नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत जनादेश 2024। आपके साथ में अनुष्का। बढ़ते हैं कोल्हान के सिंहभूम लोकसभा सीट पर मुकाबला जो है होने वाला है, इसे लेकर जेएमएम ने अभी तक पत्ते नहीं खोले हैं। सिंहभूम लोकसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। यह सीट सरायकेला खरसावां और पश्चिमी सिंहभूम जिले में फैली हुई है। यह इलाका रेड कॉरिडोर का हिस्सा है। इस इलाके में अनुसूचित जनजाति के वोटरों का दबदबा है। सिंहभूम में चौथे चरण में मतदान होना है। 13 मई को वोट डाले जाएंगे। 25 अप्रैल तक नामांकन भरे जा सकेंगे। 26 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 29 अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। सिंहभूम लोकसभा सीट पर 14,32,963 मतदाता है, जिसमें 7,27,734 महिला मतदाता हैं, जबकि 7,05,167 पुरुष मतदाता हैं। इस सीट पर महिला मतदाताओं की संख्या अधिक है। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी गीता कोड़ा ने बीजेपी प्रत्याशी लक्ष्मण गिलुआ को हराया था। गीता कोड़ा को 4,31,815 वोट मिले थे, वहीं लक्ष्मण गिलुआ को 3,59,660 वोट मिले थे। गीता कोड़ा 72,155 वोट से जीती थी। सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा की 6 सीटें हैं। सरायकेला, चाईबासा, मंझगांव, मनोहरपुर, चक्रधरपुर, जगन्नाथपुर 5 सीटों पर जेएमएम का कब्जा है, जबकि 1 सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। सिंहभूम लोकसभा सीट पर अनुसूचित जनजाति का खास दबदबा है। इस सीट पर उरांव, संथाल समुदाय, महतो, प्रधान, गोप, गौड़ा समेत कई अनुसूचित जनजाति और ईसाई व मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में रहते हैं। 2014 को छोड़ बीजेपी कभी इस सीट पर नहीं जीती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। सिंहभूम से हमारे संवाददाता मनोज जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। मनोज, लोकसभा चुनाव नजदीक है, क्या कुछ कहना वहां के जनता का चुनाव को लेकर? देखिए, निश्चित तौर पे जब कभी भी लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव, सभी चुनाव में ये देखा गया है कि एक मुद्दा जो है वो अहम होता है। एक होता है बेरोजगारी और दूसरा होता है महंगाई। ये हर चुनाव में देखने को मिला है, लेकिन इस बार जो मुद्दा होगा निश्चित तौर पे रोजगार होगा। और यहाँ की जो वर्तमान सांसद है गीता कोड़ा, जो अभी कांग्रेस में थी पहले, अब भारतीय जनता पार्टी में आ गई है। अभी इनका पहली प्राथमिकता होगा कि जीतने के बाद जो यहाँ के लोगों को रोजगार दिलाएं, क्योंकि जो इलाका है सिंहभूम का इलाका है, इसका पूरे भूभाग को देखेंगे तो पूरा मिनरल्स है। मिनरल्स के बाद अगर आप आदितपुर में आएंगे तो एशिया का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। इंडस्ट्रीज होने के बावजूद भी यहाँ के जो युवा है वो पलायन कर रहे हैं। आखिर क्यों पलायन कर रहे हैं, ये एक बड़ा मुद्दा है। और ये मुद्दा जो है निश्चित तौर पे युवा जो है कि अपने जनप्रतिनिधि से जरूर सवाल करेगा। और जनप्रतिनिधि ने पहले ही कह दिया है कि ये मेरी पहली प्राथमिकता होगी, युवाओं को रोजगार दिलाना। लेकिन उससे भी बड़ी बात, क्योंकि अभी तक भारतीय जनता पार्टी को छोड़ जो महागठबंधन है, महागठबंधन ने अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं की है, जबकि भारतीय जनता पार्टी की प्रचार गाड़ी वो अपने अपने क्षेत्र में उतर चुकी है। क्योंकि उत्तर प्रदेश से हमने पहले भी कहा था, मेरठ से 40 गाड़ी पहुंची झारखंड, और सभी लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की जो नेशनल प्रचार गाड़ी है वो प्रचार कर रही है। तो आप समझिए कि जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने प्रचार में कूद गई है, उनके जो कार्यकर्ता है चुनावी रंग में रंगे गए हैं, लेकिन भाजपा एक ऐसी पार्टी है कि 365 दिन चुनावी रणनीति में रहता है, और यही कारण है कि बहुत आगे रहा है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के अभी तक प्रत्याशी नहीं मिला, क्योंकि महागठबंधन की तरफ से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दावा ठोका है कि सिंहभूम सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा का होगा और जमशेदपुर सीट भी। लेकिन सवाल कि अभी तक उनके पास प्रत्याशी नहीं। खैर, ये तो उनका मामला है, लेकिन राजनीतिक है। और इसको लेकर आम जनता क्या कहते हैं, क्योंकि हमारे साथ यहाँ के आम जनता है, आम जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग भी है, कद्दावर युवा भी है, उस सारे लोग क्या कहते हैं सीधे उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इस बार का मुद्दा क्या होगा? देखिए, इस बार का मुद्दा तो सबसे पहले स्वरोजगार है, और खासकर झारखंड से जो पलायन जो हो रहा है उसको रोकना भारतीय जनता पार्टी का सबसे प्राथमिकता होगा। और उसके बाद अभी तो सामने विपक्ष है ही नहीं। अभी विपक्ष अपना हार के भय से अपना कैंडिडेट ही तय नहीं कर पा रहा है। रोज नए कैंडिडेट
के बारे में चर्चा आ रहा है, लेकिन अभी तक कोई झारखंड में कोई कैंडिडेट है नहीं। और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कैंडिडेट है सबकी घोषणा हो गया है और सभी हम लोग जो उनके कार्यकर्ता हैं वो सभी जीत तो तय है, लेकिन जीत का मार्जिन कितना ज्यादा बढ़ा सकते हैं हम लोग उसके लिए काम कर रहे हैं। सही कर रहे हैं, लेकिन सर एक सवाल भी है कि जो गीता कोरा जिसको भारतीय जनता पार्टी लेके आई है वो कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार थी। पहले कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता थे उनके साथ थे, गीता कोरा का अपने कार्यकर्ता थे, वो आपको कहाँ दिख रहे हैं? देखिए अभी जो उनका अपने कार्यकर्ता है ऐसा नहीं होगा कि हाँ कांग्रेस पार्टी में पहले थे, कांग्रेस पार्टी के जनाधार ज्यादा था, उस समय जीत के आए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हराए, कि ऐसा तो नहीं कि इस बार मामला पलट जाएगा? देखिए ऐसा नहीं है कि सिंहभूम जो सीट है उसमें कांग्रेस का ही कैंडिडेट जीता है। आप 2014 में ही देखेंगे तो हमारे जो दिवंगत सांसद हैं लक्ष्मण गिलुआ जी वो काफी मार्जिन से यहाँ जीते थे। और पिछले चुनाव में भी 2019 में भी यदि आप 6 विधानसभा का ये गणना करेंगे तो हर एक जगह भाजपा जो है वो थोड़े से अंतर से ही पीछे है। खासकर सरायकेला जैसा विधानसभा है यहाँ हम लोगों ने करीब 64,00,000 से लीड किया था। लेकिन आपके टोटल पूरे कोल्हान की बात करें तो यहाँ तो आप लोग साफ हो गए हैं। कोल्हान में आप हैं, विधानसभा में एक भी सीट आप नहीं ले आ पाए। देखिए आप जसपुर में भी देखिएगा लोकसभा का जो माने वोटिंग होता है उसका परिणाम कुछ और होता है और विधानसभा में कुछ और होता है। क्योंकि लोकसभा में माननीय प्रधानमंत्री मोदी के प्रति वो जो लोगों का आस्था है और मोदी की गारंटी पर जो लोग विश्वास कर रहे हैं, इसलिए विधानसभा और इसको लेकर दोनों अलग अलग चीजें हैं। सही आपने कहा। देखिए मोदी की गारंटी पर लोगों को भरोसा है और हम ये चाहेंगे कि निश्चित तौर पे कौन ऐसा काम मोदी जी कर दिए कि लोग को गारंटी पर बड़ा भरोसा हो गया? मोदी जी कौन ऐसा काम नहीं किए ये बताइए। मोदी जी जब से 2014 में पहली बार जीत के आए हैं उसके बाद से जितने भी पेंडिंग काम है जो कांग्रेस केवल उसका नींव डाला केवल लोगों को दिखाने के लिए कि हम ये काम कर रहे हैं, लेकिन वो दिखाने के बाद उसका कोई आता पता नहीं है। वर्षों से सारे काम अधर में लटके हुए थे। उन्होंने जब शपथ लिया उसके बाद में धीरे धीरे सर्वे किए कि कौन कौन सा काम जो है कौन तो देखिए फिलहाल हम तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है मनोज। और देखिए तो हमारे संवाददाता सिंहभूम से जुड़े हुए मनोज और बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं वहां के जितने भी स्थानीय लोग हैं वहां से बात। और इतना ठोक बजा के इतना गुणवत्तापूर्ण हो रहा है कि हमारा उसमें फ्लाइट भी उतर सकता है। देखिए निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के पास जो एक चेहरा है वो चेहरा एक देश के प्रधानमंत्री जो दूसरी बार अब तीसरी बार जो है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर मैदान में है। तो जाहिर सी बात है कि भाजपा के पास एक बड़ा लीडर है, लेकिन विपक्ष महागठबंधन के पास कोई लीडर नहीं है और यही कारण है क्योंकि देश का चुनाव है। बिल्कुल मनोज, देखिए अभी जिस तरीके से बात ये हो रही है कि विपक्ष की तरफ से जो अभी प्रत्याशी नहीं उतारे गए हैं और बीजेपी ने जो है 14 लोकसभा सीट पर जो है अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं, लेकिन इधर जो प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर उनका कहना है, तो आप कह सकते हैं कि कांग्रेस का ये कहना है कि बीजेपी ने जल्दबाजी की जिस वजह से उन्हें अभी जो है प्रत्याशी बदलने पड़ रहे हैं और कांग्रेस जो है इस पर मंथन कर रहा है, सोच विचार कर रहा है और उसके बाद जो है अपने प्रत्याशियों को उतारेगा। देखिए ये तो पक्ष और विपक्ष का वार चलता ही रहेगा। ये चुनाव का समय है और चुनाव में जो विपक्ष है जो पिछड़ता है वो सामने वालों पर आरोप प्रत्यारोप करता ही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कोई भी कदम उठाती है तो बड़ा सोच समझकर और ठोक बजाकर, क्योंकि उनके पास जो विंग होता है वो 1-2 विंग नहीं है,
2 दर्जन से ज्यादा विंग है जो एक बिल्कुल मनोज, देखिए जिस ये जो बातें हैं इसे लेकर जो है आप जनता के बीच जाइए और जानने की कोशिश कीजिए कि इस पर क्या कुछ उनका कहना है। देखिए, कौन क्या कहता है इससे भारतीय जनता पार्टी को फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी 5 साल देश के प्रति सोचता है और संगठन 5 साल चुनाव की तैयारी करता है ताकि इस देश को और सशक्त से सशक्त बनाया जाए। देखिए मोदी जी क्या हैं, मोदी जी आज से 10 साल पहले जब शासन में आए तो इस देश के सोए हुए लोगों को जगाया है मोदी जी ने, युवाओं में उत्साह भरा है मोदी जी ने, देश के प्रति सच्ची भावना, देश के प्रति एक उन्नति का उमंग जगाया है मोदी जी ने, समझे की है। लेकिन एक चीज बताइएगा भैया, प्रत्याशी क्यों बदल तो देखिए हमारे संवाददाता मनोज जुड़े हुए थे सिंहभूम से और जनता की मूड को जो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ कहना है लोकसभा चुनाव को लेकर, किसकी जीत होगी, कौन बाजी मारेगा, ये सारी बातें जो है तमाम बातें हमारे संवाददाता लोगों से कर रहे हैं, वहां के स्थानीय लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।